नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, बुढ़िया मरे तो खटोला मिले। उस आदमी के बारे में कहा जाता है जो इस ताक में रहता है कि भाई बैठने को कहीं जगह नहीं, लेटने को कहीं खाट नहीं, कहाँ आराम किया जाए। तो वो इस ताक में रहता है कि अभी जिसकी उम्र हो गई है बुढ़िया की, अब ये जाए तो खटोला खाली हो तो हमें कुछ बैठने को लेटने को मिले। वैसे ही कुछ स्थिति इंडिया अलायंस की भी है भारतीय राजनीति में। सब मिल के लड़ रहे हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी सीट खाली करें तो हमें कहीं बैठने की जगह मिले। हालांकि राजनीति है और राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगी ही, लेकिन जैसी राजनीति हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जिसमें मुद्दे गायब हैं, शोर ज़्यादा है, हंगामा ज़्यादा है, मुद्दे गायब हैं। अब जो इंडिया अलायंस बनाया है 5 महीने पहले जो बना, जिसमें 28 प्रमुख विपक्षी दल हैं जो मिलकर बीजेपी के खिलाफ 2024 के चुनाव में उतरेंगे, लड़ेंगे। अब इसमें 543 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं और 142 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। इस इंडिया अलायंस में भी जो 28 दल हैं और 28 दलों में भी आप मान के चलिए 4 या 5 ही दल ऐसे हैं जो मेन हैं और जो इस स्थिति में है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बात कर सकें कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब ये जो 5 दल हैं उनमें से एक जो बीजेपी के खिलाफ हैं इंडिया अलायंस में, इसमें कांग्रेस है, एक टीएमसी है, जेडीयू है और शिवसेना है। मेनली तो यही हैं, बाकी तो और भी हैं, लेकिन मेन आप मान के चलिए यही हैं 4-5, क्योंकि इनकी लोकसभा में सीटें कुछ हैं, बाकी की कुछ हैं तो ना के बराबर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस को सीट शेयरिंग को लेकर के किसी पोजीशन में हों। हाँ, इसमें एक जो बड़ी पार्टी है वो डीएमके है, तमिलनाडु की पार्टी है। और मज़े की बात देखिए कि इसमें जितनी भी पार्टियां हैं ज़्यादातर वो या तो कांग्रेस से नाराज़ होकर के बनी और उन्हीं के ख़िलाफ़ लड़ी, आज भी लड़ रही हैं। कोई इक्का दुक्की पार्टी आप छोड़ दीजिए, बाकी सब कांग्रेस के ख़िलाफ़ ही लड़ रही हैं और उसी से लड़कर चुनाव में ये जाते हैं और सीट निकालते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी पार्टी है, जैसे मैंने बताया, डीएमके, तो डीएमके भी कांग्रेस से चुनाव लड़ती आई है। तो क्या ये संभव है कि अब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को सीटें दे करके वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी? दूसरी जो पार्टी है वो टीएमसी है, ममता बनर्जी की, और वेस्ट बंगाल में ये भी कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ती हुई आई हैं। तो ये भी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस इनके गढ़ में आए और इनकी राजनीतिक ज़मीन को कमज़ोर करे। हालांकि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने दोनों ने मिलके खड़गे का नाम सुझा दिया है, रिकमेंड कर दिया है पीएम के फेस के लिए, और ये रिकमेंडेशन होते ही कांग्रेस भी समझ गई कि उसके साथ जो है खेल हो गया है और वो भी इसको शायद उन्होंने यही सोच के मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने दोनों ने मिलकर ये संदेश दे दिया है कि भाई वेस्ट बंगाल में और पंजाब में और आपके दिल्ली में आप जो है सीटों से दूर ही रहें, क्योंकि हमने आपको पीएम का जो कैंडिडेट है वो दे दिया है और इन चुनावों से जो है कांग्रेस दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि खड़गे जो है उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप राजनीति के उसमें
राष्ट्रीय राजनीति में आप जो है तैयारी कीजिए पीएम के लिए, और ये सीटें जो हैं यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। ये जो रिकमेंडेशन हुआ है खड़गे का, ये इसी और जो है इशारा कर रहा है। और दूसरी जो पार्टी है जेडीयू, तो जेडीयू की जब ये चर्चा चल रही थी, आपने देखा होगा 2 जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बिहार से, वो मीटिंग छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि नाम सुझाया जाएगा पीएम के लिए नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार जो है उनका अगर नाम सुझाया जाए तो उधर दावेदारी करेंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए बिहार में कि वो सीएम बने। एक तो उनका वो इंटरेस्ट, और दूसरे ये था कि अपनी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाएं, और वो उनका प्लान जो है, उनकी सोच वहाँ पर धोखा खा गई। इसी से नाराज़ होकर के वो मीटिंग छोड़ करके वहाँ चले गए। अब ये कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, इसी का अंदेशा ज़्यादा है। वहाँ भी नहीं लगता कि वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटों पर सोचेंगे। जो चौथी पार्टी है वो है आपकी कश्मीर की। वहाँ पर 2 पार्टियां हैं मेनली, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब्दुल्ला जी की, दूसरी फारूक अब्दुल्ला की, और दूसरी जो है पीडीपी है महबूबा मुफ्ती की। तो ये दोनों हैं, और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए आए हैं। ये भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस वहाँ आकर के चुनाव लड़ें, तो इससे क्योंकि दोनों को नुकसान होगा। पीडीपी का तो वैसे भी कोई सांसद है नहीं, तो उसका वजूद बहुत ख़ास है नहीं। इसका है आपका फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का। तो अब वो देखिए, वो भी कांग्रेस के साथ कैसे सीट शेयरिंग करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी। तो इनको साथ मिलकर काम करना बड़ा मुश्किल सा है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना है, जिसके प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, और वो तो साफ कहते थे कि वो हिंदुओं की राजनीति करते हैं और हिंदुओं की ही पार्टी मानी जाती है महाराष्ट्र में शिवसेना। कांग्रेस जो है वो क्योंकि एक सेकुलर विचार को लेके आगे बढ़ती रही है, तो इन दोनों का जो वैचारिक मतभेद है वो भी बड़ा मुश्किल है कि दोनों को एक साथ जो है वो होने दे। तो वहाँ भी थोड़ा सा देखने वाली बात है, वहाँ भी थोड़ा पेच फंसेगा। तो कुल मिलाकर ये बात है कि ये जितने और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उनकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं नहीं, और वो अगर साउथ में हैं तो साउथ में बीजेपी पर उसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका जो बीजेपी का अपना वजूद वहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं। तो वहाँ अलायंस किसके साथ होता है, इससे बीजेपी को कोई ख़ास असर होने वाला है नहीं। कुल मिला के ये बची 4-5 पार्टियाँ। अब ये अगर कांग्रेस को अपने यहाँ सीट देते हैं तो इनके लिए अपने लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में इकट्ठे साथ मिल रहे हैं और वहाँ फिर विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जनता के बीच वो किस पर्पस से, किस मुद्दे के साथ वो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बात को लेके जाना। तो इस तरह से अब देखिए, इनकी मीटिंग है पिछले 4-5 महीने से, तो ये नहीं डिसाइड कर पाए सीट शेयरिंग, लेकिन अब जाके इन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम कर लेंगे। इस 10 दिन में भी 5 दिन छुट्टियां हैं, 5 दिन ही बचे हैं इनके पास। 5 दिन में कैसे विचार करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर, ये साफ होगा, आगे आएगा। और अभी इसको लेकर के भी कलेश जो है वो देश की जनता के सामने आएगा। इसको लेकर भी एक सरफुटअव्वल जैसी स्थिति होगी, वो भी देश देखेगा। उम्मीद तो यही है कि ऐसा होगा, क्योंकि एक दूसरे के वैचारिक जो मतभेद हैं वो जो है वो उभर के सामने आते हैं, और वहाँ पर जो टकराव की स्थिति पैदा होती है, बहुत मुश्किल है कि ये आपस में गठबंधन कामयाब हो पाए इसी वैचारिक मतभेद के चलते। दूसरा,
ये जो पार्टीज़ हैं, 28 विपक्षी दल जो हैं, इनका मुकाबला होगा बीजेपी से, तो जनता के सामने भी होगा कि एक तरफ एक मजबूत पार्टी है, एक तरफ एक समझिए कि टिकाऊ सरकार है, एक तरफ गठबंधन वाली सरकार है, तो दोनों में से वो किसकी तरफ जाएगी, ये सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।